मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है और इसके 120 गाथा आई ना, उसके बाद 4 कलश टीकाकार मनराज कहते हैं। 191 नंबर का पहला कलश है। 120 गाथा की टीका के बाद 25 नंबर पेज है। वचन रचनां त्यक्त्वा भव्याशुभाशुभलक्षणां सहज परमात्मानं नित्यं स्वभाव्यति स्फुटं परमयमिनस्तस्य ज्ञानात्मनो नियमादयं भवति नियमः शुद्धो मुक्त्यंगना सुख कारणम। श्लोकार्थ है, जो भव्य शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, पीछे आया ना गाथा में, प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना का निवारण करके और सभी शुभ अशुभ भावों को भी छोड़कर, यानी अपन ने कल इसकी चर्चा की थी कि मन वचन काया का भी आलम्बन छोड़ा है, यानी सर्व प्रकार बहिर्मुखता छोड़कर प्रशस्त अप्रशस्त वचन रचना को भी छोड़कर शुभ अशुभ भावों से छूटकर उसका तिरस्कार करते हुए अपने चैतन्य स्वरूप अखंड अद्वैत जो सुंदर आनंद सियंदी है, यानी जिसमें आनंद रस झरता है, ऐसे चैतन्य परमानंद स्वरूप में रमण करना ही तप है, वही प्रायश्चित है। ये चर्चा आई थी ना, उसी अर्थ के संदर्भ से यहाँ कलश कहा, जो भव्य शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर फिर क्या करते हैं कि सदा स्फुटपने सहज परमात्मा को सम्यक प्रकार से भाते हैं। तो नास्ति किसकी कराई? शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना, यानी शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना में समस्त निरूपण आदि जिस वचनों के आलम्बन या निमित्त से होते हैं उन सब को छोड़ा है, उसको छोड़ा है। और छोड़कर किया क्या?
तो किया यह कि सदा स्फुट बने रहा हुआ सहज परमात्मा। 4 शब्द आए इस चैतन्य भगवान के निरूपण में, या उसकी स्पष्टीकरण करते हैं ना, कहते हैं कि सदा प्रगटपने, स्फुटपने कहा ना, सदा अनादि अनंत प्रगटपने रहा हुआ है। कौन? कि सहज परमात्मा। सहज माने स्वाभाविक रूप से अपने स्वभाव भाव से परिपूर्ण रूप परम आत्मा, परम स्वरूप, यह निज शुद्धात्मा, इसको जो भव्य शुभ अशुभ रूप वचन रचना को छोड़कर सम्यक प्रकार से भाते हैं, यानी उसको सम्यक प्रकार माने सच्ची प्रकार से उसमें ही लीन रहते हैं। भाते का अर्थ, भाते हैं का अर्थ क्या निकलेगा? वही भू धातु से भाते हैं माने उस रूप, उसमें एकाग्रता रूप परिणमन करते हैं। तो वे कौन हैं? पहले तो भव्य कहा ही था, फिर वे भव्य शब्द से एक सामान्य सूचना करी, भव्य शब्द से सामान्य सूचना करी। ऐसे जो भव्य शुभ अशुभ रूप वचन रचना को छोड़कर सदा प्रगटपने रहे हुए अपने स्वभाव से परिपूर्ण निज शुद्ध परमात्म तत्व को सम्यक प्रकार से भाते हैं, वे कौन? कि वे ज्ञानात्मक परम यमी। ज्ञानात्मक परम यमी, पीछे वाली टीका से मिलाना, परम तत्व ज्ञानी महातपोधन आया था। मुनिराज टीकाकार मुनिराज आचार्य भगवान के अभिप्राय से कितना जुड़कर चलते हैं, कितनी उसको ही बताने के लिए उसकी ही प्ररूपणा करते हैं कि वह और गंभीरता और विधि, और कहना चाहिए कि और अच्छे से उनका अभिप्राय प्रकट हो, इसलिए वो बिल्कुल उससे समझो लग के चलते हैं ना। तो ज्ञानात्मक परम यमी, यमी नाम संयमी, संयमी नाम तपोधन। पीछे क्या आया था अक्षय भाई? परम तत्व ज्ञानी महातपोधन। यहां कहा मुनिराज टीकाकार ने अपने श्लोक में, वे ज्ञानात्मक परम संयमी, यमी नाम संयमी। संयमी नाम अपने स्वरूप में जो संयमित हैं वे संयमी। तो वे परम यमी क्या क्या कर रहे हैं? कि वे नियम कर रहे हैं। क्या है नियम? कि मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण है ऐसा यह शुद्ध नियम, यानी क्या? स्वरूप की एकाग्रता रूप, जिसे तप कहा, जिसे प्रायश्चित कहा, जिसे नियम कहा, नियम सार है ना ये। तो मुनिराज के क्या नियम है? अब मुनिराज के क्या नियम है, यह एक बात यहां चलती है, लेकिन जीव का क्या नियम है? सीधी बात करें सामान्यपने, तो जीव का नियम है अपने चैतन्य रूप सहज परमात्मा में ज्ञानात्मक भाव को प्राप्त करके उसमें ही लीन रहना, ये ही नियम है। यह शुद्ध नियम क्या? जो मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण है, ऐसा वह स्वरूप लीनता वाला चैतन्य का प्रतिपन्न रूपी तप अथवा प्रायश्चित नाम प्रचुर पने चित्त का स्वरूप में एकाग्र रहना, वह शुद्ध नियम है। और ये नियम से है, नियम से यही नियम है। एक नियम का अर्थ क्या आया स्वतंत्र भाई? अवश्य ही। और एक नियम का अर्थ आया
इस सहज परमात्मा में एकाग्रपने प्रवृत्ति करना, वर्तन करना, लीन रहना, ये ही नियम है। सो इसका नाम रखा शुद्ध नियम। यह शुद्ध नियम नियम से है, अवश्य है। कैसा है, इधर से चलते हैं थोड़ा समझते हुए। कैसा है वह नियम? नाम स्वरूप की एकाग्रता का कार्य के मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण है। ये किनको वर्तता है? कि ज्ञानात्मक परम संयमियों को वर्तता है। वे ज्ञानात्मक परम संयमी क्या कर रहे हैं? कि जो सदा प्रगटपने अपना यह स्वभाव से परिपूर्ण निज शुद्धात्मा है, उसको ही सम्यक प्रकार से भाते हैं। किस प्रकार भाते हैं? कि शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर। ऐसा गजब का श्लोक है। इसका अपन गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं। देखो 26 पेज। जो भव्य शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, ले शुभ वचन को छोड़कर, भगवान की वाणी और ये सब को छोड़कर, लिखा के नहीं लिखा निर्देश भाई? शुभ वचन को छोड़कर, यानी कलश का प्रारंभ ही मुनिराज ने यहां कहा, यहीं से किया। वचन रचनाम त्यक्त्वा भव्य शुभ अशुभ लक्षणाम, यहीं से बात प्रारंभ की। शुभ वचन को छोड़कर, भगवान की वाणी और ये सब छोड़कर, ये सब शुभ वचन को छोड़कर, देखो स्पष्ट कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री, भगवान की वाणी भी फेरना और पर्यटन करना, यह सब शुभ राग है। भगवान की वाणी में यह आया कि तुम चिद्रूपो अहम, शुद्ध चिद्रूपो अहम, ज्ञान स्वरूपो अहम, इसको भी फेरना, पर्यटन करना, पर्यटन समझ गए? उसी को बारंबार घोलन में लेना, विकल्पात्मक रूप से उसकी ही वचनों को, क्योंकि वो वचन का वाच्य जब प्रतीति में और संचेतन में आया तो वचन आलम्बन मात्र रह करके वो जो स्वरूप है वहां उपयोग जाता है, वचन पे नहीं रहता, और वचन में ही वचन को छोड़ देता है। मैं शुद्ध चिद्रूपो अहम, ज्ञान स्वरूपो अहम, ये वचन है। पर ये वचन का जो वाच्य है अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा, तो जिसने उसका संचेतन किया, जिसने उसका आलम्बन लिया, वह फिर वचन का विकल्प छूट जाता है। फिर कहाँ वर्तता है उपयोग? स्वरूप में। लेकिन उसी का पर्यटन करता रहे, पर्यटन नाम उसी की माला जपता रहे। मैं गायक हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं परम पदार्थ, मैं परम पारनामिक भाव लक्षण आदि इत्यादि इन शब्दों रूप वचन रचना के पर्यटन बार बार फेरना, यह शुभ राग है। राग है सो जहर है। कितना पियोगे? तो पीते हैं तो कुछ नुकसान तो करता नहीं कि तुम्हें पता नहीं नुकसान कर रहा है। क्या नुकसान कर रहा है? कि प्रति क्षण चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन होकर परिणति में आनंद आना चाहिए, वो आनंद नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है? जहर अपना काम कर रहा है। जहर क्या काम करता है मन्नालाल जी भाई साहब? क्या काम करता है? जहर का सेवन करते ही मरण की प्राप्ति होती है या मरण होता है? क्या होता है? और ये राग का एक अंश भी सेवन करने से उस क्षण में, भले ज्ञानी ही क्यों ना हो,
उसको भी जिस क्षण राग रूपी जहर है उसका वेदन नाम सेवन है, उस समय में वह मरण को प्राप्त हुआ है। यानी उस परिणति में आनंद की वृद्धि होना चाहिए थी, अपने स्वरूप का आनंद प्रकट होना चाहिए था, न हुआ। वो तो काम कर रहा है, जहर कहते हैं उसको। यह सब शुभ राग है। अब देखो थोड़ा एक प्रश्न उत्तर है, गंभीर है, समझना, इसको गंभीरता से समझना है। प्रश्न किया है श्रोताओं में से कि शास्त्र का स्वाध्याय ये भी राग है साहिब? क्योंकि आप ही हमें प्रेरित करते हो कि 4-5 घंटे तो आत्मार्थी को स्वाध्याय होना ही हो, करते ना प्रेरित। तो ये जो शास्त्र का स्वाध्याय है, सत शास्त्रों का सच्चे अर्थ रूप की प्राप्ति रूप स्वाध्याय है, ये बिल्कुल सब तरफ से बात कहते हैं। शास्त्र का स्वाध्याय क्या यह भी राग है साहिब? तो उत्तर आया जो अपन ने कल भी कहा था, गुरुदेव की शैली है, उत्तर तो छोटा होता है फिर उसका खुलासा आगे आता है। उत्तर आ गया, देखो कितना सा उत्तर आया। ये राग है भैया, ये राग है, पर द्रव्य में लक्ष्य जाता है, ये सब राग है। राग को पहचानना, राग की का जो उत्पत्ति का कारण है वो सीधा सच्चा है, उपयोग की बहिर्मुखता और राग की उत्पत्ति, एकदम सीधी बात है। तो पर द्रव्य में लक्ष्य जाता है, यह सब राग है। लिखने में, अक्षरों के बनाने में, बोलने में, यह सब राग है। ये राग से निवृत्त होकर, ये मुनिराज टीका करते हैं पद्म ब्रह्मधारी देव, ये राग है, ये राग है। इसको छोड़कर अपने सहजात्म स्वरूप में रमण करना, यह नियम से नियम है। हाँ, और ये सार है। सार माने वो व्यवहार का परिहार करना, तो असार है ये असार है। शुद्ध ये शुभ वचन रचना, ये असार है। और वो नियम है क्या कि अपने स्वरूप में इस वचन रचना को छोड़कर, इस राग से निवृत्त होकर उसमें एकाग्र होना, यह नियम से नियम है। भव्य, जो भव्याया था ना शब्द ऊपर, तो गुरुदेव ने आगे फिर दोबारा पढ़ा, जो भव्य राग से निवृत्त होकर, इससे जोड़ा ये राग से, कौन से राग से? शास्त्र स्वाध्याय का, उसके लिखने का, उसकी रचना का, उसके अक्षरों को बनाने का, बोलने का, इस राग से निवृत्त होकर भव्य जीव जो शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर, स्वाध्याय की वचन की रचना, ये भी शुभ भाव की वृत्ति है, अंदर शुभ भाव है, इसको छोड़कर, ये तो छोड़ने योग्य ही है, तो इसको छोड़कर सदा स्फुट पने, प्रगट पने, शक्ति पने पड़ा हुआ है। ये भले हो, लेकिन इससे, ये तो प्रगट पने अनादि अनंत त्रिकाल प्रगट पने हैं, लेकिन इससे प्रगट पने पर्याय में, यानी इस प्रगट स्वरूप, अनादि अनंत त्रिकाली प्रगट स्वरूप अपने चैतन्य भाव का आलम्बन लेकर पर्याय में प्रकट बने, तब तो सम्यक प्रकार भावना हुई।
देखो, आनंद का सागर भगवान इसको प्रगटपने, सदा प्रगटपने, सहज परमात्मा को, स्वाभाविक जो परमात्मा स्वयं प्रभु है। ये सब गुजराती है तो पूछते हैं, गुजराती समझ में आती है, बहनों को समझ में आती है, ऐसा पूछा यहाँ पर। फिर आगे चलते हैं, देखो इसी में नीचे, वह ज्ञानात्मक परम यमी को, जो इस प्रकार का अर्थ वो लगा लेना, शुभ अशुभ स्वरूप वचन रचना को छोड़कर प्रगटपने इस सहज परमात्मा को, तो स्फुटपने सहज परमात्मा को सम्यक प्रकार से सच्ची रीति से भाते हैं, माने उसमें एकाग्रता करते हैं। कल्पना हो जाती है कि यह मुझे समझ में आ जाता है, समझ गया हूं मैं, समझ में आ गई है, ये नहीं, इसको नहीं, सच्ची रीति से भाते हैं। इसका अर्थ क्या? जैसा स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा, जाना, कहा, वैसा ही स्वरूप अपने ज्ञान में लेकर के, उस स्वरूप का आलम्बन लेकर उसका आस्वादन रूप भाव प्रकट होना, उसको कहते हैं सम्यक प्रकार से भाना। ना, हमको बराबर समझ में आ गया है, मैं ज्ञायक हूं, ये पुद्गल है, ज्ञानावरणादि कर्म जितने भी हैं वे पुद्गल हैं, वे द्रव्य कर्म है, ये 9 कर्म है, परिणति में जो राग आदि है सो भाव कर्म है, मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म से न्यारा एक ज्ञायक चैतन्य महातत्व हूं, ऐसे नहीं। इससे क्या, इसको तो छोड़ो, शुभ अशुभ रूप वचन रचना को छोड़ो। ये इतनी अपन ने बात करी ना, मैं द्रव्य कर्म 9 कर्म और भाव कर्म से रहित एक ज्ञायक चैतन्य महापदार्थ हूं, ये तो वचन रचना है। इसका जो वाच्य स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा अनंत स्वभाव से परिपूर्ण, उसका आलम्बन लेकर प्रकट होने वाली जो उस सहज स्वरूप आत्मा के स्वभाव की निर्मल प्रकटता का पर्याय में वेदन होना, इसका नाम सम्यक प्रकार से भाना है। लिखा इसमें गुरुदेव श्री फरमाते ना, हाँ आ मने समझाए छे, हाँ ये मेरे समझ में आ गई है बात। द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म से रहित ना, कईयों से अपन जैसे चर्चा करते हैं ना, एक कहने की बात है, कोई वैसी समझना नहीं ऐसा कि अपन किसी से कहें कि भैया क्या करें, तो गुरुदेव श्री उस अनंत ज्ञानी कहते हैं कि पहले निर्णय करना, निर्णय का अनुसरण करके प्रतीति करना, अनुभव करना, यही कहते ना। तो वो के निर्णय तो हमारे हो गया, ऐसा निर्णय तो हमारे हो गया है। अभी द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय नहीं है, मैं कौन सा द्रव्य हूं, मेरे क्या गुण है और क्या पर्याय है, ये तो बात बाद में आई। अभी तो जगत में जाति से 6 द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, सो इस द्रव्य गुण पर्याय का भी खरेखर निर्णय नहीं है कि किसे कहना पर्याय और किसे कहना। लेकिन क्या सीख लिया, मैं द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म से रहित एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न, मैं चैतन्य त्रिकाली अनादि निधन परम पारणामिक भाव लक्षण परमात्म तत्व हूं। ये वचन रचना छोड़ दो और इसमें जो बैठ करके आया है वाच्य, उसे देख लो, उसे ग्रहण कर लो, उसका आलम एकदम स्पष्ट कहते ना। देखो क्या कहते हैं, सम्यक प्रकार से भाते हैं, वह ज्ञानात्मक परम यमी को, जो जीव ज्ञान स्वरूप परम यमी, यम याने व्रत, व्रती, व्रत माने क्या, निश्चय व्रत है। देखो ये परम संयमी
यमी को मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण, मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण ऐसा यह शुद्ध नियम, इसका नाम शुद्ध नियम। नियम होता ना, नियम सार इस ग्रंथ का नाम है। नियम किसे कहना, वो चर्चा अपनी यहाँ इस अधिकार में चल रही है। तो कहा क्या है शुद्ध नियम, तो यहाँ इस कलश में भी कहा कि अपने ज्ञानात्मक परमात्म स्वरूप आत्मा को जो ध्याते हैं, पर सम्यक प्रकार से भाते हैं, वह ही शुद्ध नियम है। ऐसा यह शुद्ध नियम, नियम से अवश्य, नियम से माने अवश्य है, नियम से अवश्य है, ऐसा यह शुद्ध नियम नियम से है। एकला अमृत बरसाया है, लोगों ने सुना भी ना होए, ऐसी बात कही। व्यवहार में ऐसा बाहर दिखता है ना, अपवास करे, ये ले बोले, ये सब बाहर में दिखता है। हमारे तो बस सब बढ़िया, सब नियम संयम से रहना। क्या नियम क्या संयम पता नहीं ना। जिनेंद्र परमात्मा ने नियम किसे कहा, अभी तो यही पता नहीं लग रहा। ये समझता है कि हमने कोई किसी वस्तु के नहीं सेवन करने की अथवा सेवन करने की प्रतिज्ञा कर ली, हमारा नियम हो गया। वे कहते हैं ये तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो जो शुद्ध नियम रूप नियम से रहते हैं, वर्तते हैं, यानी अपने परमात्म तत्व की आराधना में जो लीन हैं, उनके बाह्य में इस प्रकार के वस्तुओं के त्याग रूप या ग्रहण रूप इस प्रकार की वृत्ति व्यवहार से कही जाती है। अपवास करे, ये ले बोले, ये सब बाहर में दिखता है और दिखाव में से कल्पना कर लेता है, ये ठीक है। बहुत गंभीर है ये पंक्ति। स्वयं के दिखाव में, अन्य के इस प्रकार के बाह्य दिखाव में, यह माने अपने से कह रहे हैं, यह कल्पना कर लेता है, ये ठीक है, भैया का बहुत ठीक है, अपना भी बहुत ठीक हो गया है। भाई कुछ ठीक नहीं हुआ जब तक यह चैतन्य तत्व, इसका यथार्थ स्वरूप, उस यथार्थ स्वरूप का यथार्थ निर्णय के उपरांत उसमें ढलता उपयोग, उस उपयोग के द्वारा उस वस्तु का परिणति में, उपयोग की परिणति में स्वरूप संचेतन वेदन संवेदन होकर यह मैं हूं ऐसी प्रतीति हो, तब ठीक पने का जन्म होता है। ऐसा लगता है ना, बाहर में दिखाव देखा, बाहर में दिखता है और दिखाव में से कल्पना करता है, अपने दिखावे में कल्पना करता है, अन्य को देखकर उसके दिखावे में कल्पना करता है। ये ठीक है, बढ़िया चलता है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या नुकसान हो जाता है यशवंत भाई, कि ये ठीक है के चक्कर में जो ठीक है वहां तक पहुंचने का मार्ग बंद हो जाता है और उल्टे मार्ग पर दौड़ लगा जाता है। जाना था पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ चल दिया और विचार में लिया हम चल तो रहे हैं, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आप बताओ कि जाना था इधर भोपाल की तरफ और चल पड़ा मान लो इधर दूसरी तरफ, तो कितनी तेज गति से चले कि भोपाल जल्दी पहुंच जाएगा। उल्टा चलने से अपने को चलने वाला मानता है, ये ठीक है ऐसा मानता है। देखो और कहते हैं गुरुदेव,
ये दिखाव की क्रिया में से अंतर का अनुमान हो सके ऐसा नहीं है। यह तो अंतर की दशा से राग रहित हैं जो ज्ञान स्वरूप परम यमी परम तत्व ज्ञानी महातपोधन, वही शब्द है, वही शब्दों का यहाँ पर कथन इस प्रकार किया, ज्ञान स्वरूप परम यमी। अब कहते हैं देखो नीचे, मुनि कहते हैं मुनि कैसा होता है। कौन कह रहा है? मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव। वे कहते हैं कि सुनो भैया मुनि कैसा होता है। हम कहते हैं मुनि कहते हैं कि मुनि कैसे होते हैं कि ज्ञान स्वरूप है मुनि, ज्ञान स्वरूप है, परम तत्व ज्ञानी, अपने ज्ञायक परमात्मा को अपने वर्तमान ज्ञान में विषय बनाकर जिन्होंने अनुभव संचेतन स्वरूप संवेदन किया है, उसमें प्रतीति पूर्वक उसमें विशेष स्थिरता प्राप्त करके जिनकी तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की दशा प्रकट हुई है, उसको कहते हैं मुनि। पिछी कमंडल हाथ में है, इससे कहते हैं मुनि के नाना। मुनियों के हाथ में या बाह में यह उपकरण होते हैं, सर तन पर वस्त्र होता नहीं, धागा मात्र भी जिनके शरीर पर होता नहीं, लेकिन ये मुनिपना नहीं है। मुनियों को यह होता है। मुनि किसे कहते हैं? देखो, ये मुक्ति रूपी स्त्री के सुख का कारण ऐसे यह शुद्ध नियम वह नियम से है, नाम अवश्य है। इसका नियम वह अवश्य नियम है। बाकी आत्मा के अनुभव और दृष्टि बिना जो कोई नियम लेकर के बैठा है, यह सब नियम खोटे हैं। अपना चैतन्य परमात्मा, उसकी खबर नहीं, उसका आस्वादन नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसकी प्रतीति नहीं, और अनेक प्रकार के जिनोक्त नियमों को लेकर के बैठा हो। और जिनोक्त माने आगम में आए हुए वर्णन किए हुए उसको जो मुनिराजों के श्रावकों के जिस प्रकार नियम पाए जाते हैं वैसे नियम लेकर के बैठा, यह सब नियम खोटे हैं, झूठे हैं, अयथार्थ हैं, भ्रांति रूप है। वे सब नियम खोटे हैं ऐसा कहते हैं। आत्मा के ज्ञान बिना, आत्मा के आनंद के अनुभव के बिना जो व्रत तप क्रिया लेकर के बैठे, यह सब शून्य और खोटा है। अकेला शून्य ही नहीं कहा निर्देश भाई, खोटा भी कहा। संप्रदाय के आग्रह से बैठा हुए इसको ये बात थोड़ी कठिन पड़ जाती है। आग्रह लेके बैठा हो ना, कैसा आग्रह? देखो भैया, हम तो जैन हैं और हम तो मूल दिगंबर जैन हैं, और जो जिन लिंग को जिनने धारण किया है अब उनके अंदर की बेजाने, हम तो लिंग, हम तो, ये संप्रदाय का आग्रह है। आग्रह नहीं चलता जिन शासन में, यहां तो असल बात चलती है ना। अपने को लगे, इसमें गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, संप्रदाय के आग्रह से बैठा हो इसको ये बात कठिन पड़ती। हम दिगंबर जैन हैं, मूल दिगंबर हैं, दिगंबर जिनेन्द्र परमात्मा ने
आगम में जिस प्रकार का लिंग चिन्ह बताया है वैसे नियम आदि का पालन करता हुआ जो कोई है, हमको तो वह वंदनीय है। तो कहते तुमको वंदनीय है कि नहीं है ये तुम जानो, हम तो ये बताते हैं मुनि किसे कहते हैं ये तुम जानो। मार्ग तो ये है प्रभु, ये तो भगवान सूत्रकार यह पुकारते हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान के पास गए थे। कल उनका जन्मदिन है, माघ सुदी पंचमी, वसंत पंचमी कहते हैं लौकिक में इसी तिथि को, और माघ सुदी पंचमी है ना, उस दिन कुंद कुंद आचार्य का जन्म दिवस है। 2000 वर्ष पहले संवत 49 में माघ सुदी पंचमी उनका जन्म हुआ। नहीं 49 में तो गए थे वे, तब उनकी विदेह क्षेत्र गए थे, तब आचार्य पदवी थी उनके पास। हाँ 11 वर्ष की। तो संवत तो फिर वो 49 से कम होगा ना, 33 वर्ष में होते, करीब 35-36 वर्ष पुरानी बात होती जन्म की। हाँ लगभग। हाँ जो विक्रम संवत शुरू हुआ उसके प्रारंभ की बात है, बस एकदम प्रारंभ। देखो भगवान सूत्रकार यह पुकार करते हैं। कुंद कुंद आचार्य भगवान के पास गए थे। मुनिराज भगवान सूत्रकार का आधार देते हैं। यह और सूत्रकार भगवान के पास गए थे, इन्होंने ये नियम सार बनाया है, और वह भी स्वयं कहते हैं कि मैंने तो मेरे लिए बनाया है। ये नियम दूसरे में समय सार 85 बनाए, लेकिन है ना और भी ग्रंथ प्रवचन सार, समय सार, 85 अष्टपावड़, 84 पावड़ हैं। वैसे रयण सार भी कहते हैं, मूलाचार का भी आता है, कई ग्रंथ बनाए, पर मुख्य ये 5 प्रसिद्ध हैं। ये तो मेरे लिए बनाया है। ये 191 पूरा हुआ, 192 पढ़ लेते हैं थोड़ा ही कल से। अनवरतम खंडाद्वैत चिन्निर्विकारे, निखिल नय विलासो न स्फुरतीव किंचित, अपगत इस्मिन् हेतवादः समस्तः, तम हम विनमामि स्तोमि संभावयामि। जो अनवरतपने यानी निरंतर अखंड अद्वैत चैतन्य के कारण निर्विकार है। ये शब्द भी गाथा में आए थे, टीकाकार ने लिए थे ना, अखंड अद्वैत आनंद संयंदी आया था ना शब्द। तो यह अखंड है कौन? मैं चैतन्य परमात्मा अखंड है, अद्वैत है, ऐसा यह चैतन्य होने के कारण मैं निर्विकार हूं। तो यह चैतन्य निर्विकार है। उसमें यानी इस परमार्थ पदार्थ में जरा भी, जरा जी बाद में लिया, समस्त नए विलास जरा भी स्फुरित नहीं होता। स्फुरित नहीं होता माने उसमें वह जरा भी प्रकट नहीं होता। नए विलास, नए विलास समझ गए ना? नए जो हैं विकल्पात्मक होते हैं, और नयों से पार हुए तो निर्विकल्पता होती है। क्या ना, पक्षातिक्रांत नयातिक्रांत। तो नयातिक्रांत होने पर निर्विकल्पता है, नए विकल्प रूप ही है। तो कहा है कि जो निरंतर यानी इस अखंड अद्वैत चैतन्य जो अपने अखंडता अद्वैतता के कारण निर्विकार है। इसमें अद्वैत और अखंड शब्द का बहुत गंभीर अर्थ है, क्योंकि अखंड अद्वैत कहकर कहा समस्त ही नए विलास जरा भी स्फुरित नहीं होता, क्योंकि मैं तो अखंड हूं, इसमें कोई विकल्पात्मक खंड भी पड़ता नहीं,
कोई नए के जो अंश हैं वे ज्ञान की परिणति में उत्पन्न होते अंश हैं। वस्तु में कोई अंश भेद या अंश कल्पना या अंश रूप भाग है ही नहीं। समझाने कथन के हैं। नए विलास जरा भी स्फुरित नहीं होता, जिसमें से समस्त भेदवाद यानी नयादि विकल्प दूर हुए हैं। थयेल छे दूर हुए हैं माने पहले थे हुए हैं नहीं, थयेल छे दूर हुए ही हुआ है, ऐसा ही है वो। थयेल शब्द ही आएगा वहां। भेदवाद रहित ही है ऐसा। उसको नाम उस परमात्म पदार्थ को, इस परमात्म पदार्थ को मैं नमन करता हूं, स्तवन करता हूं, सम्यक प्रकार से भाता हूं। ये नमन निर्विकल्प रूप है, ये नमन निर्मल परिणाम है, ये नमन आनंद रूप परिणाम है। मैं नमन करता हूं, स्तवन करता हूं, सम्यक प्रकार से भाता हूं। गुरुदेव का व्याख्यान है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।